बात है 1787 ईस्वी की। एक कक्षा के दौरान बच्चे काफ़ी शोरगुल कर रहे थे, पढ़ने के मूड में जरा भी नहीं थे। शिक्षक ने छात्रों को व्यस्त रखने के लिए उन्हें प्रश्न दे दिया, 1+2+3+4 ऐसे करके 100 तक का जोड़ निकालने के लिए। अब सभी बच्चे शांत हो चुके थे, सभी जोड़ निकालने में व्यस्त थे। इसी बीच एक छात्र इस प्रश्न का उत्तर लेके शिक्षक के पास आ जाता है। उत्तर एकदम सही था। शिक्षक हैरान थे कि कैसे इस बालक ने इतना जल्दी सही उत्तर निकाल दिया। वह बालक और कोई नहीं, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ही थे। उस समय उनकी आयु मात्र 10 वर्ष थी। अब आप सभी जानना चाह रहे होंगे कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किस विधि से इतनी जल्दी इस प्रश्न का हल किया। उस बालक ने केवल इतना किया, लिख दिया s बराबर 1+2+3 प्लस डॉट 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 प्लस 99 प्लस 100। फिर लिखा s बराबर 100 प्लस 99 प्लस डॉट 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 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। फिर उसने आमने सामने की संख्याओं को जोड़ना आरंभ किया। जैसे a के सामने 100 है तो लिख दिया 100 प्लस 1, 2 के सामने 99 था तो लिख दिया 99 प्लस 2। इस प्रकार उसने हर एक युग्म का देखा कि जोड़ आ रहा है 101। इस प्रकार 101 को 100 बार जोड़ना था, मतलब सीधा था 2s का मान हो गया 101 गुने 100 बराबर 10,100। मान निकालना था s का, इसलिए s बराबर हो गया 10,100 बटा 2 बराबर 5,050। इस बालक की चतुराई को देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। हम लोग भी इस क्लास में इसी तरीके का उपयोग करके एपी के n पदों का योगफल हेतु सूत्र को प्राप्त करेंगे। मान लीजिए कि एपी का प्रथम पद a है और सारवंतर d है, तो इस एपी को इस प्रकार लिखा जा सकता है, a पहला पद, a प्लस डी दूसरा पद, a प्लस 2d तीसरा पद, इसी तरह आगे। हमें इस एपी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है। इस योगफल को s मान लेते हैं, तो s बराबर हो जाएगा a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि बीच में काफ़ी सारे पद हैं, प्लस इसका अंतिम पद a प्लस n-1d। इसको समीकरण 1 हम लोग मान लेते हैं। अब पदों को विपरीत यानी कि उल्टे क्रम में लिखते हैं तो हो जाएगा s बराबर a प्लस n-1d, nवां पद है। उसके पहले का पद हो जाएगा a प्लस n-2d हो जाएगा, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे पद हैं, फिर दूसरा पद हो जाएगा a प्लस डी और पहला पद सबसे लास्ट में चला गया वो a हो गया। इसे समीकरण 2 हम लोग मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को पदों के अनुसार जोड़ने पर, पदों के अनुसार जोड़ने का मतलब यह हो गया कि पहला पद को अंतिम पद से, दूसरा पद को सेकेंड लास्ट से, इस तरह से सबको हम जोड़ते हैं तो हमें मिल जाता है 2s बराबर 2a प्लस n-1d। हर जोड़े का योग एक ही आ रहा है, सबका मान आ रहा है 2a प्लस n-1d। जैसे गॉस को 101 हर जगह मिला था, हमें मिल रहा है 2a प्लस n-1d। अब इसका योग निकालना काफ़ी आसान हो गया है, क्योंकि 2a प्लस n-1d n बार आया है, तो 2s बराबर हो जाएगा n गुने 2a प्लस n-1d। तो s का मान मिला n/2 गुने 2a प्लस n-1d। एपी के n पदों का योगफल का एक रूप और भी है, s बराबर n/2 गुने प्रथम पद प्लस अंतिम पद।
ऐसा इसलिए कि प्रथम पद और अंतिम पद का जो योगफल प्राप्त हुआ था वही योगफल हमें दूसरा पद और सेकंड लास्ट पद को जोड़ने पर भी मिला था। हर जगह वही योगफल मिला था, तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। हमें 2 + 7 + 12 ऐसे 10 पदों तक का योग निकालना है। सबसे पहले ए का मान निकाल लिए। ए बराबर 2 है, डी बराबर 7 - 2 बराबर 5 है, और एन तो पता ही है, एन 10 है। यह सूत्र आधारित प्रश्न है, काफ़ी आसान है। दिए गए सूत्र में सभी का मान रख करके योगफल हम लोग ज्ञात करते हैं। ये दोनों प्रश्न बिल्कुल सूत्र पर आधारित हैं, इसे आप स्वयं आसानी से बना सकते हैं। इस प्रश्न में ए का मान 7 है, डी का मान हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। 10.5 - 7 = 3.5। यहाँ अंतिम पद का मान 84 दिया गया है, इसे ए एन मान लेते हैं और ए एन वाले सूत्र पर रखकर एन का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रश्न में हमें प्रथम पद और अंतिम पद दोनों ज्ञात है, इसलिए योगफल निकालने के लिए दूसरा वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे और आसानी से योगफल प्राप्त करते हैं। ये दोनों प्रश्न भी पहले प्रश्न की तरह ही हैं, इन्हें आप काफ़ी आसानी से बना सकते हैं, इसलिए इसे आपके लिए छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 3 के सारे प्रश्न काफ़ी आसान हैं। आप इन्हें स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। स्वयं हल करने में कहीं कठिनाई हो तभी इसको देखिए, अन्यथा इसे देखने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रश्न भी काफ़ी आसान है। इसमें ए का मान दिया गया है, 13वां पद का मान दिया गया है। ए एन वाला सूत्र में रख करके डी का मान हम आसानी से निकाल लेंगे। डी का और ए का मान हमें मालूम है, इसे एन पदों के योगफल वाले सूत्र में रख के 13 पदों का योगफल हम आसानी से निकाल लेंगे। इस प्रश्न में 12वां पद का मान दिया गया है, डी का मान दिया गया है। ए एन वाले सूत्र में रख करके हम डी का मान निकाल लेंगे। फिर इन मानों को योगफल वाले सूत्र में रख के 12 पदों का योगफल हम लोग निकाल लेंगे। इस प्रश्न में तीसरे पद का मान दिया गया है। यहाँ से हम ए को डी के पदों में व्यक्त करते हुए उसे समीकरण 1 मानेंगे। फिर ए के इस मान को एन पदों के योगफल वाले सूत्र में रखेंगे। यहाँ से हमें डी का मान मिल जाता है। डी के इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे, इससे हमें ए मिल जाएगा। फिर 10वां पद हम ज्ञात करेंगे। प्रश्नों को देखने के बाद और अभी तक इनसे मिलते जुलते जिन प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया है उसको समझने के बाद आपका आत्मविश्वास ज़रूर बता रहा है कि आप इन प्रश्नों को काफ़ी आसानी से हल कर लेंगे। इसलिए इन प्रश्नों को आपके लिए छोड़ते हैं, आप इन्हें अवश्य हल करेंगे।